हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। और इस वीडियो को आने में काफ़ी टाइम हो गया और जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक तो होली भी चली गई, लेकिन फिर भी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसी रही आप सबकी होली ये भी बताइएगा। यहाँ पर मैं लड्डू मार होली की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि एकादशी से लेकर की होली तक है ना, लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेली जाती है। और अगर आपके घर में श्री विग्रह हैं है ना, राधा कृष्ण के, तो उनके साथ में भी खेली जाती है। तो मेरे पास में लड्डू गोपाल जी और उनकी पहली होली है, तो मैंने सोचा कि मैं भी है ना एकादशी से लेकर और होली तक अलग अलग तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलूँगी, तो उनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे लड्डू मंगा लिए थे लड्डू मार होली खेलने के लिए, और टॉफ़ी के पैकेट्स मेरे पास रखे हुए ही थे। तो मैंने टॉफ़ी के ऊपर है ना ऐसे लड्डुओं को जचा दिया है, मतलब जमा दिया है, जिससे कि देखने में सुंदर लगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं ना, वो श्रृंगार और सुंदरता के मतलब प्रतीक माने जाते हैं। तो जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लड्डुओं को है ना इस तरह से सजाया है ताकि देखने में सुंदर लगे। और एक बाउल के अंदर मैंने ना बहुत सारी टॉफ़ियाँ भर दी हैं और उसके ऊपर से मैं ना सारे लड्डुओं को है ना जमा दूँगी। और ना मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो शायद आवाज़ आपको थोड़ी अलग सी लगेगी, लेकिन इसी के कारण ही मेरी थोड़ी वीडियो में डिले हो रहा था। मैं सोच रही थी गला ठीक हो जाए तभी मैं ना वॉइस ओवर दूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी, गला सही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो आप लोग समझेंगे, आप लोग मेरी दोस्ती तो हो। और क्यों मेरा गला बैठ गया वो भी मैं बताऊँगी। एक्चुअली हम लोग शादी में गए थे और वहाँ पर ना रात के टाइम में मैंने ना रायता पी लिया, उसकी वजह से मेरे ये सब कुछ हो गया। तो और फिर सफ़र भी था रात का गाड़ी का, तो इसकी वजह से तो उसका व्लॉग भी आएगा इसके बाद में, ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं और अब अपन चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ पे फिर ना मिल कर के डेकोरेशन करेंगे। चलिए। सबसे पहले मैं है ना इनके ऊपर टॉफ़ियों से है ना, टॉफ़ियों के साथ में इनसे होली खेल रही हूँ। पता है जब हम छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ पर ना गली मोहल्ले के अंदर ना फाग का महोत्सव मनाया जाता था और श्री कृष्ण भगवान की ऐसे झांकी सजाई जाती थी। और उसके बाद में ना राधा कृष्ण यानी लेडीज़ ही करती थी फाग, और है ना राधा कृष्ण बनते थे और रंग से होली खेलते, फूलों से होली खेलते, बहुत ही आनंद आया करता था। और यहाँ पे मैंने पहले टॉफ़ियों से खेली और उसके बाद में मैं उनकी बलैयाँ ले रही थी। तो फिर हर्षित मुझसे बोल रहा था कि मम्मी लड्डू मार होली है, तो लड्डू तो मारो, लग तो नहीं जाएगी। हमको आप छलिया के साथ में छली करना पड़ा। टूटा नहीं। कैसे हंस रहे थे? स्माइल। अब तू बता, ये हंसते हैं कि नहीं हंसते, तू बता। दिख ही रहा है कितने हंस रहे हैं। हाँ यार, अर्षद देखिए, दिखाते हैं ना हंसते। नहीं जब सो रहे होंगे ना चुपचाप, जब लाइट बंद करके इनकी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, हंसेंगे हंसेंगे, तब पता लगेगा। बना ऐसे करते ही नहीं है। क्यों? नहीं, अंधेरे में भगवान को छूते नहीं है ना, देखते हैं। वीडियो में दिखा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ये देख कि ये नॉर्मली ऐसे रहते हैं ना, नहीं रहते ना, आराम से मुंह बंद करके देखते रहते हैं। मैं क्या कर रहे अब ये कर रहे हैं ना स्माइली समय, तू बता। आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं ना कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच की तैयारी कर ले रही हूँ, कढ़ी और राइस बनाऊँगी और फिर थोड़ी सी होली की तैयारी भी करनी है, जैसे कि मटरी वगैरह बनाना है तो वो बनाऊँगी।
तो ये छोटी होली से एक दिन पहले वाला दिन है। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ी का घोल तैयार कर लिया था और कढ़ी के घोल के अंदर ही मैंने मसाले भी ऐड कर लिए थे। नॉर्मली मैं कढ़ी के अंदर 2 तड़के लगाती हूँ, एक तो इसी समय लगा देती हूँ हींग जीरे का, और दूसरा बाद में लगाती हूँ जिसके अंदर तेज पत्ता है और कश्मीरी लाल मिर्ची है। प्याज वगैरह डालना है तो वो भी डाल देती हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी को भी छोक दिया और साथ ही मैं थोड़े से चावल भी बनाऊँगी। तो चावलों को भी निकाल करके और बीन करके उनको भी भिगो दूँगी और हाथ ना कुकर वगैरह खाली कर लूँगी, क्योंकि कुकर में अभी मैंने दलिया बनाया था। और आज है ना मैं होली के लिए वो भी बनाने वाली हूँ, मटरी और वगैरह। तो जब भी मेरे को ऐसा काम करना होता है ना किचन में, कुछ और भी स्पेशल जैसे गुलाब जामुन बनाने या कुछ भी काम करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ पहले खाने से निपट लेती हूँ। मतलब कि जो भी खाना रहता है लंच का वो कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सर के ऊपर एक बोझ सा नहीं रहता, अरे अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो इसमें ही लगी हुई हूँ। और बीच में अगर कोई आकर के ना खाना वगैरह मांगने लग जाए ना तो फिर और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले बना करके साइड में रख दो खाना, फिर किसी को खाना होगा तो सर्व कर दो, नहीं तो अपना काम में लगे रहो। मुझे यही अच्छा लगता है। तो पहले मैंने ना सुबह का ये जो खाने का काम है लंच का, ये तैयार कर लिया है मैंने। कल है ना लड्डू मार होली खेली थी तो उसके लड्डू थे थोड़े बहुत नीचे पहुंचा दिए थे प्रसाद के लिए, बाकी के ऊपर ही रख लिए थे। तो उनको भी मैंने ना खाली कर लिया है। बड़े बर्तन में रखे रहता है ना सामान, तो जगह ज़्यादा गिरती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उनको छोटे में कर लिया है। और यहाँ पे ना मैंने दलिया भी खाली कर लिया है, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह के टाइम में दलिया लेते ही हैं। और अभी बस है ना मैं ना हाथ का चावल भी छोक दूँगी। और अभी मैं ना करने लग गई हूँ मटरी बनाने की तैयारी, क्योंकि कढ़ी एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको बनने में टाइम लगता ही है। तो मैं यहाँ पे ना हाथ के हाथ ना आटा वगैरह भी गूँथ लूँगी और बीच बीच में कढ़ी भी चला लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मैदा ले रही हूँ। 2 तरह की मटरी बनाऊँगी, एक तो मीठी वाली और एक ना नमकीन वाली। और ज़्यादा कुछ बनाने का ना इतना मन नहीं हो रहा है, क्योंकि तबीयत है ना थोड़ी ऐसी हो रही है मेरी। तो मेरे दवाइयाँ मतलब चल ही रही हैं जब से, पता नहीं मौसम ऐसा ही हो गया है कुछ, मतलब बुखार नहीं है मुझे, लेकिन मेरा जुकाम है, खांसी है, ये जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले ली है। मैदा के अंदर मैं ना अजवाइन डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रश करके। आप इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। तो कसूरी मेथी होती है ना, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन हर्षित को पसंद नहीं है। हर्षित के पापा को तो अच्छी लगती है, लेकिन हर्षित को पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन अच्छे से क्वांटिटी में डाली है, जिससे कि अजवाइन से ही होता है कि पेट वगैरह में दर्द नहीं होता है अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी खा लो तो। और नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से इनको मिक्स किया है। रिफाइंड ऑयल डालूँगी मैं मोयन के लिए, आप देसी घी भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना मोयन के लिए ना रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब मोयन देते हैं ना मोयन, तो उसके टाइम पे अगर आप ऑयल डाल रहे हो तो बिल्कुल लिमिट का ही डालना होता है। घी तो ये है कि अगर नेका थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिफाइंड ऑयल डाल रहे हो तो फिर थोड़ा कम ही डालो, क्योंकि ऑयली हो जाता है ना तो फिर मतलब सही नहीं रहता हेल्थ के लिए। यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी भी खदक रही है, बॉईल हो रही है, और यहाँ पे मेरे चावल भी बन करके तैयार हो गए। और यहाँ पे मेरा आटा जो है उसका अच्छे से मैं ना मिला रही हूँ, जैसे कि कण कण के अंदर नमक और अजवाइन और मोयन जो है वो अच्छे से चला जाए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ करके ही है ना आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि इसका आटा जो होता है ना, इसका जो डोर लगता है वो थोड़ा सा टाइट ही लगता है। और यहाँ पे जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ तो मैं स्लैब पे ही करती हूँ। स्लैब को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, और स्लैब पे इसलिए करती हूँ अच्छे से फैल फूल के हो जाता है इसलिए, और कितनी भी बड़ी बेल लो इसलिए मैं ना स्लैब पे ही करती हूँ। तो कढ़ी को मैंने ना दूसरी गैस पे कर लिया है, और यहाँ पे मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं बस इनको कट करके और इनको फ्राई कर लूँगी।
आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने होली पे क्या क्या बनाया था और आप लोगों की होली कैसी गई। एक्चुअली मैंने ना होली पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमें ना छोटी होली वाले दिन है ना शादी में भी जाना था। मतलब मेरी देवरानी है तो उसके भाई की शादी थी, मतलब अपने ही भाई की समझिए, तो उसकी शादी थी तो उसकी शादी में भी जाना था। तो उसके कारण है ना होली वाले दिन तो हमने कुछ भी नहीं करा, बस वहाँ जाने की तैयारी वगैरह में लगे रहे थे। और यहाँ पे देखिए कढ़ी और चावल भी बन गए, तो मैं है ना कृषु को भोग लगा करके आ रही हूँ, लड्डू गोपाल जी को। इन पे चाशनी भी लगा ली है और इसको इसमें भर दिया है मैंने। और आज है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर ना मैं दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये वाला दिन होली से पहले का दिन है, वो जो दिन गया था वो होली से 2 दिन पहले का दिन है। तो मैं यहाँ पे ना दही बड़े बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना दही बड़े बनाने के लिए दाल को भिगो करके रख दिया, अच्छे से बीन करके धो करके, और फिर उसको ढक करके रख दिया है, क्योंकि इसको अभी मैंने भिगो दिया है तो शाम के टाइम में मैं बना लूँगी। और यहाँ पर मैं ना एक सब्ज़ी बना ले रही हूँ, सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। लेकिन जाऊँगा सही पापा जिद्द करूँगा इसे। ये गैस लगाई है, कट गए हैं, पता नहीं क्या। मसाला जी निकल चुकी है, बटर भी निकल चुका है गाइस। एक्चुअली मैं यहाँ पे बना रही हूँ पत्ते वाली प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि फिर कल होली रहेगी तो होली का व्रत रहता है, तो फिर प्याज की सब्ज़ी, मतलब ये पत्ते वाली प्याज है ना ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ना सोचा कि आज ही मैं ये बना लेती हूँ ताकि ये खप जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पत्ते वाली प्याज के लिए टमाटर वगैरह भी कट कर लिए हैं, और बस है ना सब्ज़ी को नॉर्मली जैसे छोंकते हैं वैसे मैं छोंक दूँगी। और दाल भी अच्छे से भीग गई है, तो बस मैं वही देख रही थी कि दाल अच्छे से हो गई है ना। तो ये देखिए दाल हो गई है। तो मैं ना ये जो दही बड़े हैं वो मूंग की दाल की बनाती हूँ। कई लोग हैं जो उड़द की दाल के बनाते हैं, और कई लोग हैं जो मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन उड़द की दाल थोड़ा सा है ना वो नुकसान करती है, इसलिए ना मैं क्या करती हूँ मूँग की दाल के बना लेती हूँ। अगर आप है ना उड़द की दाल की बना रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, फिर बना लीजिए। लेकिन मैं मूँग की दाल की बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मूँग की दाल को भिगोया था। और जो जब इसको ना पीसते हैं ना तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, कम पानी के अंदर इसको पीसना होता है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि पानी थोड़ा सा पानी डाल दो तो ये है कि जल्दी से पिस जाती है, लेकिन ऐसे सूखी सूखी पीसो ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बार में हटा करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको पीस ले रही हूँ। और आज ना मैंने कुछ हरी हरी लाल पीली चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो क्योंकि है ना मैं आज अलमारी की सफाई कर रही थी और ये चूड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो इनको पहन लेते हैं। तो मैंने इन चूड़ियों को पहन लिया, थोड़ा सा फेस्टिवल भी लगता है, कल वही होली है, तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दाल भी है ना पिस गई है। थोड़ी तो मेहनत लगती है, क्योंकि बिना पानी के पीसो ना, और फिर मेरा ये जो जार है ना ये इस सब पीसने के लिए नहीं है, ये तो जूस का जार है, और मेरा जो जार है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं ऐसे ही ले रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी जा ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो चलनी से निथार के और फिर इसका ना पीसेंगे। तो ये दाल जो है वो पिस करके तैयार हो गई है। कुछ लोग हैं जो उड़द की दाल के भी बनाते हैं, और कुछ लोग हैं जो उड़द और मूंग दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल के बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको पीस लिया है, इसके अंदर
जितना कम पानी डालोगे ना उतना सही रहता है। पानी मतलब बिल्कुल निचोड़ करके निथार करके फिर ही इसको पीसना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे पीसने में, लेकिन पिस जाती है। फिर उसके बाद में अब इसको अच्छे से हाथ से मैश करना है, जिससे कि इसके अंदर एक भी दाना नहीं रहे, तभी ये स्पंजी बनेंगे। अदरवाइज इसके अंदर है ना, जब बनने के बाद में ना इसके अंदर गांठे गांठे सी आती हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे कच्चे हैं अंदर से, लेकिन वो कच्चे नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर गांठे रह जाती है, क्योंकि इसकी ये जो घिसाई है वो ज़रूरी होती है बहुत। चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से ज़्यादा ना सही रहता है ये। तो ये मैंने अच्छे से ना हाथ से ना कर लिया है, इसको घोट लिया है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई भी चढ़ा दे रही हूँ इनको बनाने के लिए। और जब ये मूंग की दाल पीसते हैं ना, तो पीसने के बाद में आप है ना, इसका हलवा भी बनता है मूंग की दाल का, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ऐसे पीस करके और फिर ना तेल घी के अंदर ना अच्छे से फ्राई करके, मतलब ड्राई करके, और फिर उसके अंदर ना चीनी वाला पानी डाल करके बहुत अच्छा सा हलवा बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे हलवा तो नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर ना दही बड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है मैंने, जिसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया है। तो बनते जाएंगे तो इसमें डालती जाऊँगी। सारे जो दही बड़े हैं उनको नहीं डालूँगी, क्योंकि वो थोड़े से उठा करके रख दूँगी। थोड़े से बस इन लोगों के खाने के लायक जो हैं उनको मैं ना भिगोऊँगी, बाकी के ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि मेरा तो गला बैठा हुआ है। तो बाद में खाऊँगी तो अभी मतलब चांस नहीं लूँगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा गला ख़राब। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर ना इसको घोलती भी जा रही हूँ, तेल गर्म हो रहा है जब तक, क्योंकि जितना ज़्यादा घोटो ना उतना ज़्यादा सही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको घोटती जा रही हूँ कि चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक घोट लो ही। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बाज़ार में निकलने का मौका मिल ही गया। थ्रेडिंग बनवा के आ गए। सही लगी? चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और हम थ्रेडिंग वगैरह बनवा के आए थे, क्योंकि शादी में जाना है, मैंने बताया था। तो नेक्स्ट व्लॉग तो देखने बनता ही है। तो आप कल का जो व्लॉग आएगा वो ज़रूर से देखिएगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आपको और आपके पूरी परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हाँ, थोड़ा सा लेट विश कर रही हूँ, पर चलता है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण।